हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइज इस चैप्टर में 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। 1857 ईस्वी में क्रांति के विद्रोह में सफल ना होने के बाद नाना साहब जैसे तैसे कानपुर छोड़कर भाग जाते हैं, बट वो अपनी इकलौती बेटी, मतलब उनके पास एक ही बेटी थी, मैना को ले जाना या तो भूल जाते हैं या फिर ले जाने में सफल नहीं होते। तो वो अपने राजमहल में ही अपनी बेटी को छोड़कर कानपुर छोड़कर भाग जाते हैं। कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेज बिठुर ने नाना साहब के महल की ओर इशारा कर दिया कि भाई अब इसे भी लूट लो। अब राजमहल को लूटने के बाद उसमें केवल बिल्डिंग बची थी और कुछ बचा नहीं था। राजमहल को लूटने के बाद अंग्रेजों ने आदेश दिया कि महल को तोप के गोलों से उड़ा दो, आग लगा दो। अब अंग्रेजों ने राजमहल को भस्म करने के लिए चारों तरफ तोपें लगा दी। अब बस तोपों से गोले दागने बाकी थे। गोले दागते ही कि उससे पहले एक सुंदर सी लड़की बीचों बीच आंगन में आकर खड़ी हो जाती है और वो मना करती है। वो कहती है कि इस महल पर गोले मत बरसाइए। जब सेनापति उससे रीज़न पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या रीज़न है कि हम इस महल को ना उड़ाएं, हमें अंग्रेज़ों द्वारा आदेश मिला है उड़ाने का, तो वो कहती है कि आपके पास रीज़न है क्या इसे उड़ाने का? अब तो ये केवल खाली मकान रह गया है। अगर आपकी नाना साहब से दुश्मनी है तो जाकर उन्हें ढूंढिए ना, उन्हें मारिए। इस महल से आपकी क्या दुश्मनी है? एक्चुअली मैना देवी उस महल को बचाना चाहती थी क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी थी उससे। वो उस महल में खेली थी, पली थी, बड़ी हुई थी, सारे उनके अपने उस महल में रहते थे जो अब नहीं थे, बट हाँ उनकी बहुत सारी यादें उस महल से जुड़ी हुई थी। सेनापति के पूछने पर, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर कि भाई क्यों, तो मैना देवी कहती हैं कि मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, मतलब मैं आपकी पुत्री की सहेली हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस महल को मत उड़ाइए, इसकी रक्षा कीजिए, इसे तोप के गोलों से भस्म मत कीजिए। अब सेनापति तुरंत समझ जाता है कि ये नाना साहेब की इकलौती बेटी है, क्योंकि भाई वो बताती है कि मैं आपकी बेटी की दोस्त हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरी बेटी की दोस्त है, मतलब ये नाना साहेब की ही बेटी है। सेनापति ने कहा कि सरकारी नौकर होने के कारण मुझे उनकी आज्ञा का सम्मान करना पड़ता है और मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। मैं इस महल की रक्षा नहीं कर सकता, बट हाँ इसकी रक्षा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब ये सारी बातें चल ही रही थीं। मैना देवी सेनापति से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तभी जनरल आउट्रम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आउट्रम कहते हैं कि अब तक महल क्यों नहीं उड़ाया गया, क्या रीज़न है? सेनापति कहते हैं सर आप इस महल को और मैना को छोड़ दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस महल को और मैना को छोड़ दीजिए। बट आउट्रम इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, ना ही मैं इस महल को छोड़ सकता हूँ और ना ही उस सुंदर लड़की मैना को छोड़ सकता हूँ। इस बात को सुनते ही आउट्रम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और पूरे महल की छानबीन कराता है, पर मैना कहीं नहीं मिलती। मैना का कहीं पता चलता ही नहीं। उसी शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, मतलब सेनापति ने एक और जगह तार भेजा था ताकि महल को तोड़ने की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो सके, बट वहाँ से भी तार आ जाता है कि नहीं, महल को तो उड़ाना ही है। घंटे भर बाद तोप के गोलों से महल को उड़ा दिया जाता है। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को नाना साहब, जो कि अंग्रेज के हत्याकांड का दोषी है, के पकड़े जाने का लेख दिया जाता है। उसी पार्लियामेंट हाउस में सेनापति है कि उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई जिसमें उसने नाना की कन्या के लिए, मतलब नाना साहब की जो इकलौती बेटी थी, उसके लिए माफ़ी मांगने या फिर उसे ना जलाने की बात की गई थी। एक्चुअली उसकी इस रिक्वेस्ट को कि इस लड़की को छोड़ दो, पार्लियामेंट में ये कहा गया कि एक छोटी सी लड़की पर सेनापति का दिल आ गया और इसीलिए वो उसे बचाना चाहता था क्योंकि वो खूबसूरत थी। ऐसी दकियानूसी बातें की गई थी।
अंग्रेजों ने कहा कि नाना साहब के किसी भी सगे संबंधी, किसी भी रिश्तेदार जो भी मिले सबको मार दिया जाए। ये आदेश ऊपर से आया था कि जो भी नाना साहब से रिलेशन रखता है उस सबको मार दिया जाए। सितंबर महीने को आधी रात के समय सफ़ेद कपड़े पहने हुए मैना नाना साहब के महल के अवशेषों पर बैठी रो रही थी। जनरल आउटरम पहुंचते हैं वहां पर, उसे पहचान गए कि ये नाना साहब की बेटी है और उसे अंग्रेजी आज्ञा अनुसार कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। वो बहुत रिक्वेस्ट करती रही कि बस कुछ टाइम मुझे इन अवशेषों पर बैठकर सुकून से रो लेने दीजिए, बट उन लोगों ने मैना की बात नहीं मानी और उसे कैद कर लिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास सवेता चिटड़वीस के पत्र बखर में चंपा की कानपुर के किले में एकमात्र कन्या यानी एकमात्र बेटी मैना की धड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया था। ये खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। तो ऐसे हमारे नाना साहब की इकलौती पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया था, जो बहुत छोटी थी। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और अंग्रेजों के अत्याचार भी समझ आए होंगे, जो एक छोटी सी बच्ची को मार देते हैं बिना वजह के। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी चैप्टर की समरी की ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।